नमस्कार, मैं हूं दिनेश पाठक। करियर मंत्रा के इस एपिसोड में बात करने वाला हूं मोबाइल डेटा और मोबाइल यूजेज की। यह ऐसा मुद्दा है जिसके सभी पहलुओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। बीते 2 साल में मोबाइल की दुनिया में देश ने 2 महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। एक, मोबाइल डेटा की कीमतों में 2 गुना इजाफा हुआ और दूसरा, भारत में बीते 2 साल में मोबाइल इंटरनेट यूजर्स की संख्या में ब्रेक सा लग गया है, जबकि उसके पहले कई बरस तक यह संख्या लगभग 2 गुनी रफ्तार से बढ़ती रही है। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। एक, महंगाई। 2, अब भारत में मोबाइल की दुनिया अपने ऊपरी स्तर तक पहुंच चुकी है, पर ये आंकड़े मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के माथे पर सिकन डाल सकते हैं। उनका डेटा व्यापार आने वाला वर्षों में बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। आज भारत सबसे डेटा के मामले में 5वें नंबर पर है, लेकिन 2 साल पहले दुनिया में सबसे सस्ता डेटा भारत में ही था। 2020 से 22 के बीच भारत में डेटा की कीमत लगभग 2 गुनी हो गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई देश ऐसे हैं जहां इंटरनेट भारत की तुलना में महंगा है, लेकिन इन सभी देशों में साल 2020 की तुलना में कीमतें घटी हैं, कम हुई हैं। वर्ल्ड वाइड मोबाइल डेटा प्रोसेसिंग रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट भारत में था। उस समय देश में 1 GB डेटा की औसत कीमत 7 रुपये 31 पैसे थी। साल 2022 में भारत में 1 GB डेटा की कीमत लगभग 2 गुनी हो गई है, 13 रुपये 81 पैसे हो गई है। सस्ते इंटरनेट के मामले में साल 2020 में इजराइल दूसरे नंबर पर था। उस वक्त वहां 1 GB डेटा की औसत कीमत 8 रुपये 94 पैसे थी, अब 3 रुपये 25 पैसे है। यानी इजराइल में डेटा की कीमत आधी से भी कम हो गई है। इटली में 2020 में 1 GB डेटा की कीमत 34 रुपये 93 पैसे थी, तब यह चौथे नंबर पर था। 2022 में इटली सस्ते इंटरनेट में दूसरे स्थान पर है। अब वहां 1 GB डेटा की औसत कीमत 9 रुपये 75 पैसे यानी 72% दरें कम हो गई हैं। अमेरिका में 2020 में 1 GB डेटा की औसत कीमत 694 रुपये थी, 2022 में ये 456 रुपये है। साल 2020 में ब्रिटेन में 1 GB डेटा की औसत कीमत 112 रुपये थी, जो अब 64 रुपये। हाँ, साउथ कोरिया में रेट जरूर बढ़े हैं। 2020 में वहां 1 GB डेटा की औसत कीमत 888 रुपये थी, जो अब 1018 रुपये है। भारत में मोबाइल इंटरनेट यूजर्स और आंकड़ों की जुबानी भी कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। साल 2014 में मोबाइल इंटरनेट यूजर्स थे सिर्फ 6.36 करोड़। 2015 में यह संख्या हुई 10.80 करोड़। 16 में मोबाइल इंटरनेट यूजर्स 17.38 करोड़ हो गए। 17 में 32.17 करोड़ हो गए। वर्ष 2020 में मोबाइल इंटरनेट यूजर्स में अचानक वृद्धि हुई और 71.26 करोड़ यूजर हुए। साल 2021 में ये 77.30 करोड़ तक नंबर पहुंचा। 22 में देश में 78.91 करोड़ मोबाइल यूजर्स इंटरनेट के थे। मोबाइल इंटरनेट यूजर्स में आई इस कमी के पीछे जो कारण सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं महंगाई की भूमिका सामने आ रही है। ग्लोबल मार्केट में चिप, सेमीकंडक्टर और स्क्रीन जैसे कंपोनेंट की शॉर्टेज की वजह से स्मार्टफोन्स का प्रोडक्शन घटा है। इसका सबसे ज़्यादा असर एंट्री लेवल स्मार्टफोन पर पड़ा है। 2 साल पहले तक जहां मार्केट में सबसे सस्ता स्मार्टफोन 5 से 8 हज़ार रुपये की रेंज में था, वही अब 15 से 16 हज़ार रुपये में मिल रहा है। नए फ़ोन्स भी बहुत कम आ रहे हैं। भारत में स्मार्टफोन का सबसे बड़ा बाजार एंट्री लेवल सेगमेंट का ही रहा है, लेकिन पिछले 2 साल में इस सेगमेंट में बिक्री लगातार घटी है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन विश्व के अलग अलग रीजन्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति की रिपोर्ट जारी करता है। यह संगठन भी ये डेटा जारी करता है कि किस रीजन में किस तरह का मोबाइल डिवाइस इस्तेमाल हो रहा है। GSMA हर देश का अलग डेटा नहीं जारी करता, मगर दक्षिण एशिया रीजन का आंकड़ा जारी करता है। दक्षिण एशिया में मोबाइल उपभोक्ताओं के लिहाज से भारत सबसे बड़ा बाजार है। ये आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण एशिया में 2021 में कुल मोबाइल यूजर्स में से सिर्फ 59% के पास 4G या 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन थे। 8% यूजर्स के पास 3G इनेबल्ड स्मार्टफोन थे। यानी दक्षिण एशिया में कुल मोबाइल यूजर्स में से करीब 67% लोगों के पास स्मार्टफोन मौजूद है। इस आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में ही है। इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि लोगों के पास स्मार्टफोन तो हैं, मगर वो उसमें इंटरनेट बहुत कम यूज करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि दक्षिण एशिया में करीब 102 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल है, मगर वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। कुल मोबाइल यूजर्स का ये 54% है। चूंकि दक्षिण एशिया में मोबाइल उपभोक्ता सबसे ज़्यादा भारत में है, इसलिए अनुमान
पक्के तौर पर लगाया जा सकता है कि इंटरनेट नहीं यूज करने वाले इन 102 करोड़ लोगों में से ज़्यादातर भारतीय हैं। इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को सोचना होगा, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया के नारे को चपत लगा सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी प्रभावित हो सकती है। इस एपिसोड को यही विराम देंगे, फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।